ड्रैगन बॉल्स के फैन कहाँ हैं? मुझे तो दिख नहीं रहे कि भाई डाइमा आ चुका है और तुम अभी तक नहीं देख रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? तो थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं दाइमा को लेके कि भाई आखिर दाइमा के अंदर क्या है और दाइमा का इन लोगों ने मीनिंग ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर क्या बताया है। तो ऑफिशियल सीरीज ड्रैगन बॉल दाइमा की आ चुकी है, 3 एपिसोड अभी तक हो चुके हैं, मैंने अभी तक देखा हूँ तब तक उस हिसाब से तो 3 है और उन 3 एपिसोड का डिस्कशन होगा और थोड़ा चीज़ तुम लोगों को क्लियर करता चलूँ कि क्या होने वाला है अंदर, कैसा कंसेप्ट इन लोगों ने फ्लो बिठाया और उस लेवल का ड्रैगन बॉल है या नहीं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और प्लस ये चीज़ है कि भाई ये सिर्फ जैपनीज़ में ही अवेलेबल है, मैंने तो क्रंचीरोल पे जैपनीज़ में ही देखा है, हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु कोई लैंग्वेज फ्रेंच वगैरह कोई अवेलेबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अभी फ़िलहाल जैपनीज़ की जो फीलिंग आ रही है दिल पे लग रही है, बात अलग है कि नीचे सब टाइटल पढ़ के देखना पड़ रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये फीलिंग भर के है क्योंकि ऑफिशियल ड्रैगन बॉल में हमें जो वॉइस है ना वो देखने के बाद मज़ा अलग ही आता है। अब स्टोरी के अंदर हम पहले दाइमा का मीनिंग समझते चलते कि भाई ये दाइमा है क्या। तो सीरीज़ के अंदर जिस तरीके से हमें बताया जो कि तुमको सीधा फॉर्म में बता दूँ ताकि उसको मैं एक्सप्लेनेशन के टाइम पे ना लूँगा, तो दाइमा जो है डार्क डायमेंशन को भी इन लोगों ने यहाँ पे कहा है कि डार्क डायमेंशन जो है उसको वो एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स के अंदर और हर एक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे वो पूरा का पूरा एक एंटायर अलग ही यूनिवर्स है। जिस तरीके से हमारा यूनिवर्स 6th है, उस 6th यूनिवर्स के अंदर भी एक पॉकेट डायमेंशन है जो कि एक डार्क वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ये लोग इसे दाइमा वर्ल्ड कहते हैं। अब जो हमारा को तुम थोड़ी इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जब माउंटेन व्यू अर्थ के ऊपर आया था ड्रैगन बॉल के अंदर और जहाँ पे उसने सभी लोगों को तबाही मचाई दी थी, तब एक उसको जिस बंदे ने लाया था जिसे हमारे वेजेटा ने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फॉर्म में मार दिया था, वो इसका भाई है और पूरे डार्क और लाइट डायमेंशन में ठीक से पूरा रूलर करता था और डार्क डायमेंशन वाला बंदा उसका भाई वहाँ पर रूल करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि भाई उसने उसे मार दिया है तो उसने हमला करने, उसने सोचा कि जिन्होंने भी मारा है उनसे अब तो बदला लेना पड़ेगा। तो सारी की सारी फर्स्ट एपिसोड में यही डिस्कशन होता है कि भाई इसे मारा कैसा जाए, जो कि ड्रैगन बॉल में हमारा गोकू और वेजिटा है, तो उसे हराया कैसा जाए। तो जब ये पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से माउंटेन व्यू को मारा, उसके साथ किस तरीके फाइटिंग चली, तो वो देखने में इन लोगों की फट गई, पूरी की पूरी हाथ में आ गई कि भाई इन लोगों ने इसको इतनी खतरनाक फॉर्म में मारा कैसे, क्योंकि ये बंदा अलग ही पावरफुल था। जो दाइमा में मतलब जो माउंटेन व्यू था उसे इस लोगों ने हराया कैसे, तो वो उसने हार मान ली कि भाई इसे हराने जैसा नहीं है। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है ड्रैगन बॉल्स के ऊपर कि इन लोगों ने विश मांग के सभी को जिंदा कर दिया था। तो उसने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को भी छोटा कर दिया जाए। तो बस वो आ जाता है अर्थ पे 2nd एपिसोड में और सभी लोगों को छोटा कर देता है। फर्स्ट एपिसोड में छोटा कर देता है, लेकिन 2nd एपिसोड में सभी लोग छोटे हो जाते हैं और अपने इस चीज़ को पता करने के लिए कह सकते हो कि जाते हैं ऊपर अपने प्लैनेट के लैंड पे। तो वहाँ पे देखते हैं कि सभी लोग छोटे हो चुके हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन के लिए अब जो बुल्मा है उसके पास एक ही प्लान है कि भाई इन सबको टाइम ट्रैवल करके हमें ड्रैगन बॉल्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स जो है जो डाइमा वर्ल्ड से आया था उसने किंग ने अपने पूरे लेके चला गया। तो उसके बाद वो ड्रैगन बॉल्स तो इन लोगों के पास है नहीं और वो यूज़ भी नहीं होंगे, क्योंकि उनके जो नेमस था जो उनको पूरे अर्थ पे रूल करता था वो फ़िलहाल उस कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो बच्चा बहुत बच्चा हो चुका है, उंगली चूसता हुआ, कि वो सबको काबू कर सके। तो सबको रूल पे ठीक से लाना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम ट्रैवल तो ज़रूरी है, तो तभी उससे सारी चीज़ें ठीक हो पाएगी। तो वहाँ पर टाइम मशीन रिपेयर होती है, तभी एक न्यू स्पेसशिप अंदर आती है जो कि डाइमा वर्ल्ड से ही थी, जो कि एक अलग ही बंदा है जो ये चाहता है कि वो गोकू को लेके जाए और दाइमा वर्ल्ड के अंदर जाके उनके किंग लॉर्ड जिसने उन्हें छोटा किया उसे मार दे। तो उन लोगों को मना भी लेता है और उन्हें लेके चला जाता है। तो 3rd एपिसोड में हमें वही चीज़ दिखाई गई है, जहाँ पे ये लोग अब अपने वर्ल्ड के अंदर जा चुके। एंट्रेंस के अंदर के भी कुछ सीन्स दिखाए गए, वहाँ पे दाइमा वर्ल्ड भी हमें थोड़ा सा डिस्कवर किया गया, मतलब कि डार्क वर्ल्ड, जहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई और प्लस उन लोगों की छोटी मोटी फाइटिंग भी देखने को मिली, जहाँ पे गोकू भी भले ही छोटा हो चुका है लेकिन अपने फॉर्म को भूला नहीं है और अपनी पावर अभी भी धराता है। लेकिन ये नहीं पता कि वो सेन वगैरह बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, वो नहीं पता। अब इस एपिसोड के एंडिंग में हमें ये देखने को मिला कि जिस स्पेसशिप में इन लोग आए थे वो स्पेसशिप वहाँ पे गायब हो चुकी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 4th एपिसोड में यही होगा कि स्पेसशिप ढूंढेंगे और उन सबसे फाइटिंग वगैरह करने वाले और अपने नॉर्मल फॉर्म में आना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें से वो बच के निकलना चाहते हैं। जहाँ पे ये स्टोरी अभी तक के लिए तो सिर्फ इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे सेम सीक्वेंस में, जो कुछ भी अभी तक एपिसोड हुआ होगा उसका डिस्कशन करते हुए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई ऑफिशियली फॉर्म में जाके प्लीज़ ड्रैगन बॉल दाइमा को देखो, भले ही 99 रुपये खर्च ना पड़े तो जाके खर्च लो। तुमको अकेले को कहाँ खरीदने को बोल रहा है, तुम लोगों को नहीं पता तो मैं मेरा खुद का बता देता हूँ कि भाई हम 4 दोस्त हैं
साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, 250 रुपये में एक जन को पड़ा है। अंदर यूज़र ऐड करने का ऑप्शन मिलता है हमें, 4 यूज़र अलग ऐड करके रखे, हम 4 दोस्त आराम से देख लेते हैं। तो तुम लोग भी यही करो यार, 250 रुपये जेब से जाएंगे साल के, आराम से देखो ऑफिशियल, क्यों थर्ड पार्टी पे जाने का सोचते हो। ऑफिशियल देखोगे तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा और उन लोगों को फ़ायदा होगा तो वो और ग्रो होगे, और हमारा फ़ायदा होगा कि हम उन्हें और अच्छे से देख पाएंगे। तो बस यही है। और ड्रैगन बॉल फैंस से यही गुजारिश है कि भाई तुम लोग तो कम से कम ऑफिशियल जाके देखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।